तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम 6 पार्ट में कवर कर चुके हैं। क्या कवर कर चुके हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कवर कर चुके हैं। उसमें भी हम मेनली हम बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो कि आपका 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंपोजिशन, एक दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अब बात करते हैं पार्ट 7 है आपका, ये पार्ट 7 है, और इसमें हम बात करने वाले हैं मेनली कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 2 टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका है, एक है आपका कंपोजिशन और दूसरा है डिकम्पोजिशन। अब कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था और 6 पार्ट में बताया था कि जो आपका रिएक्टेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए CO2 जब बनता है, कैसे बनता है, C प्लस O2 का क्या होता है, आपका रिएक्शन होता है, तो आपका क्या होता है CO2। तो ये दोनों जो रिएक्ट किए इसको रिएक्टेंस बोले। आप क्या बोले, रिएक्टेंस, इसको आप रिएक्टेंस बोले, और इसको आप क्या बोले, प्रोडक्ट बोले। तो इसका मतलब ये हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि जब आपका 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर के आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट एक आएगा। वैसे सारे रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 1 and more reactants react each other, then the produce only single product is known as the आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने लिख भी दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं। A reaction in which single product is formed from 2 or more reactants is known as the combination reaction। एग्जांपल के तौर पे CaO प्लस आपका क्या होगा, H2O, जब आपका क्या करेगा, लाइम हाइड्रोजन और वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, लाइम वाटर बनाएगा। उसी प्रकार अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जब कार्बन और प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो 2 रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट कितना, एक है। तो जब आपका 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट एक आए, वो सारे रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और ठीक इसका अपोजिट क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है, वो होता है जो कि आप एक रिएक्टेंट आप अपने में क्या करता है, रिएक्ट करता है किसी भी हेल्प से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प है, चाहे वो सनलाइट के हेल्प है, या चाहे वो आप किसी भी, चाहे आप उसका क्या करें, आपका थर्मल एनर्जी, थर्मल आपका क्या दे, पावर दे, हीट दे, जैसे कि, तो वो किसी भी टाइप से आपका कर सकता है रिएक्शन। तो जब आपका एक ही रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करता है तो एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उससे सारे रिएक्शन क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच single reactants break down into 2 or more product is called the decomposition reaction। जब आपका एक ही रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करता है और 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, वैसे सारे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप कहते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट्स एक ही हुआ तो वो अपने आप में कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए आपके लिए 3 पार्ट दिए हुए हैं डिकम्पोजिशन के। There are the 3 types of decomposition reaction, and the first is thermal decomposition reaction, and the second is photo decomposition reaction, and the third is electrolysis decomposition reaction। अब बात करते हैं हम पहले थर्मल decomposition reaction क्या होता है। Decomposition by heating or more supplying heat energy, मतलब वो सारे रिएक्शंस जब आपका सिंगल रिएक्टेंट हो और उसमें प्रोवाइड किया जाए हीट, जैसे CaCO3 के साथ क्या हो रहा है, आपका हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, आपका 2 प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। तो वो वैसे सारे रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन ओनली एक रिएक्टेंट हो, उसमें हीट प्रोवाइड करके आपका क्या किया जाए, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए, वो सारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये
फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिकम्पोजिशन डन बाय लाइट, ब्रैकेट में मैंने सनलाइट लिखा है, इज कॉल्ड द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने इसे क्यों लिखा है सनलाइट? क्योंकि अगर कोई भी आपका रिएक्शन होता है जैसे कि AgCl जो आपका क्या बोलता है रिएक्शन करता है तो आपस में क्या मिलकर बनाता है, जिसे आप AgCl को क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंट में अपने आप में क्या करता है? रिएक्शन करता है, तो क्या आपका सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। तो ऐसे सारे रिएक्शन को जिसमें आपका सनलाइट पास करना होता है रिएक्शन कराने के लिए, उसे आप क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इट इज डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वैसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे H2O में आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। ऐसे सारे रिएक्शन को क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और अगले पार्ट 8 में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरे पार्ट जिसका नाम है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ पढ़ेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पार्ट 8 में हम एंड करेंगे चैप्टर को। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ मंगल हो और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मैं साइड में जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।